अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शेप टूल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये टूल बेसिक शेप को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टूल को। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँ तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें डिफरेंट शेप टूल मौजूद हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल को देखते हैं। रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने माउस की मदद से ड्रैग करना है और जितना बड़ा या छोटा आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो आप इजीली बना सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइज का रेक्टेंगल क्रिएट करना हो तो ये देखें, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। आपने आर्टबोर्ड पे किसी भी एम्प्टी प्लेस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है तो ये देखिए हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम इजीली हाइट और विड्थ को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 बाय 150 का रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे 100 बाय 150 लिखा और ओके कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास जो मैंने साइज़ राइट किया था उसी साइज़ का मेरे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से अगर आपने कोई कस्टम साइज़ देना है तो आप इस विंडो की मदद से एडिट कर सकते हैं विड्थ और हाइट को। नहीं तो आप जस्ट प्लस के साइन पे क्लिक करें और जितना बड़ा आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये तो था रेक्टेंगल। अगर हमने स्क्वायर क्रिएट करना हो तो स्क्वायर को क्रिएट करने के लिए भी हम रेक्टेंगल टूल को ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार हमने माउस को ड्रैग करते हुए साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस करना है। तो इस तरह से अब स्क्वायर क्रिएट होगा। अब देखिए रेक्टेंगल टूल के नीचे हमारे पास है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। वैसे तो हम सिंपल रेक्टेंगल बना के उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी राउंड कर सकते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अलग से राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी मौजूद है तो हम इसकी मदद से भी राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं। लेकिन ये देखें ये इतनी कोई राउंड नहीं है। अगर इसको मज़ीद राउंड करना होगा तो हम यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं इनको ड्रैग करेंगे और ये देखें अब ये हमारे पास 100% राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट हो चुकी है। हमने जस्ट ये जो छोटे छोटे सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनकी मदद से हम जितना चाहें उतना कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अगर आपने राउंडेड स्क्वायर बनाना है तो फिर आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो अब ये जो बनेगा ये राउंडेड स्क्वायर होगा। इसको भी अगर आपने ज़्यादा राउंड करना है तो आप इन सब में से किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे और इस तरह से उसको ड्रैग करेंगे तो अब ये देखें ये राउंडेड स्क्वायर बन गया। तो अब देखिए इसके कॉर्नर्स मज़ीद राउंड हो चुके हैं और अगर आप इसको फुली राउंड कर दोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। इसके बाद आता है जी हमारा इलिप्स टूल। इलिप्स टूल जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये इलिप्स क्रिएट करेगा। अगर मैं सिंपल इसको ड्रैग करती हूँ तो अब ये इलिप्स क्रिएट करेगा। जिस तरह का भी मैं इलिप्स क्रिएट करना चाहूँ, जिस भी साइज़ का इलिप्स क्रिएट करना चाहूँ ये कर देगा। लेकिन अगर मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल भी इलिप्स टूल की मदद से ही बनता है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करने के साथ। अब देखिए अब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया है। अब अगर मैं माउस को ड्रैग करती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट सर्कल क्रिएट होगा। इलिप्स टूल के बाद है हमारे पास पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल की मदद से हम इजीली जितने भी साइड का पॉलीगोन क्रिएट करना चाहें हम कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसको पकड़ के ड्रैग किया है। ये शेप तो क्रिएट हो गई है लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी सी है। इसी शेप को अगर हमने सीधा बनाना हो तो हम इसको शिफ्ट के साथ क्रिएट करेंगे। तो अब ये देखें अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बनी है जिस तरह की शेप होती है। यानी अगर हम अकेला माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारी शेप एक्चुअल शेप नहीं बनेगी जिस तरह की हमें रिक्वायर होगी। वो इस तरह की बेढंगी सी बनेगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ। ये हमने एक शेप क्रिएट की और ये हमने शिफ्ट की मदद से की है। अब यहाँ पे देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं। इसकी 6 साइड्स हैं और ये एक हेक्सागोन है। लेकिन अगर हमें पेंटागोन, ऑक्टागोन या इसके अलावा हमें मज़ीद साइड्स क्रिएट करनी हो शेप के अंदर तो उसके लिए हम पॉलीगोनल टूल को ही पिक करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो देखिए एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें यहाँ पे हम साइड्स को चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमने पॉलीगोनल क्रिएट किया था वो हेक्सागोन था, यानी उसकी 6 साइड्स थी। अगर मैं इसको इंक्रीज करके 8 पे ले जाऊं तो अब जो शेप क्रिएट होगी वो ऑक्टागोन होगी। और देखिए इस बार हमें शिफ्ट का सहारा भी नहीं लेना पड़ा और इसने खुद ही एग्जैक्ट स्ट्रेट शेप क्रिएट कर दी है। तो इस टूल की मदद से आप जिस तरह का भी पॉलीगोनल क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी टूल की मदद से हम रेक्टेंगल, ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा पॉलीगोनल टूल। अब इसके बाद आता है स्टार टूल। स्टार टूल की मदद से हम डिफरेंट स्टार्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। अगर हम शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो इसकी भी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं आएगी जो कि हमें चाहिए होगी। तो इसलिए जब भी स्टार को क्रिएट करना है तो साथ शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। अब इसमें भी देखें, ये हमारा जो स्टार है इसके 5 कॉर्नर्स हैं, लेकिन अगर हमने 5 के अलावा ज़्यादा कॉर्नर क्रिएट करने होंगे तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके पॉइंट्स को बढ़ा देंगे। हम जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे स्टार के, उतने ज़्यादा कॉर्नर बनते जाएंगे और इसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ सूरज भी बना सकते हैं या फ्लावर्स बना सकते हैं। ये देखें, अब ये जो हमने बनाया है इसको अगर हमने एडिट करना हो तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा था। मैं चाहती हूँ कि इसके ये जो शार्प कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड हो जाएं, तो इस तरह। तो इस तरीके से आप जिस तरह की भी शेप क्रिएट करना चाहते हैं, आप फ्लावर बनाना चाहते हैं, सनफ्लावर बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली स्टार टूल को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम शेप टूल की मदद से डिफरेंट शेप्स किस तरह क्रिएट करके एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।